गुड इवनिंग एवरीवन। आज शुरू करते हैं अर्ली डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग। डेवलपमेंट में फ्रॉग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो क्लास एम्फीबिया है वो एक ट्रांजिशनल स्टेज डिपिक्ट करती है वेर इन द एनिमल्स आर स्विचिंग ओवर फ्रॉम एक्वाटिक मोड टू terrestrial mode, right? That is why development of frog is very important from study point of view. अब जो हम दिस इज सी राना टाइग्रीना और यू कैन से इंडियन फ्रॉग, और इसको हम जो है डेवलपमेंट पर्पज से इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट में सबसे पहले जो है क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होती है, यानी कि गैमेटोजेनेसिस होता है, राइट। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मेल गैमेट के बारे में, दैट इज स्पर्म। फ्रॉग का जो स्पर्म है इट अगेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज हेड पार्ट। अगर आप हेड देखोगे, हेड कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इस तरह से सिलिंड्रिकल है, और न्यूक्लियस के ऊपर जो है देयर इज अ बीड लाइक स्ट्रक्चर विच वी कॉल एज एक्रोजोम। फिर आता है मिडल पीस। मिडल पीस जो है, इफ़ यू सी, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। just behind nucleus here there is middle piece, which if you see in turn it has got centriole at the base, and below centriole is over here mitochondria. Head of the size of the nucleus is around 0.03 mm, right. Now last one is tail, right. Tail, if you see, it is filamentous, something like this, and it is about 4 times the size of the head. अगर हम tail का section ले, in the center we find microtubules and surrounded by cytoplasmic sheet. सेंटर को क्या बोलते हैं यहाँ पे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्सोनिम, यानी कि एक्सोनिम सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्मिक शीट, राइट। Okay, now we do structure of ovum of frog, right. Ovum, if you see, in case of frog, is mesolecithal. Mesolecithal means moderate amount of yolk is present, and moderately telolecithal. That means that yolk is concentrated towards the lower end. ठीक है, योग का जो एग का साइज़ है दैट इज़ 1.70 mm इन डायमीटर। ठीक है, इसमें आप देखो, इफ़ यू सी, इफ़ आई शो यू इन द डायग्राम, here you will see that the central portion, this is the egg, and the egg is covered by, this is egg, and egg is, if you see, is covered by vitelline membrane. This is vitelline membrane, correct. And in turn the egg along with the vitelline membrane is covered by 3 layers of gel layer, 1 2 3। ये जो जेली लेयर है ये किसकी बनी हुई है, ये एल्ब्यूमिन की बनी हुई है, राइट। नाउ here just if you see the actual egg, here you will see this end, if you see, it is covered by it is dark in color because of the presence of melanin। ठीक है, और ये अपर पार्ट में ही आप देखो ये न्यूक्लियस है। लोअर पार्ट में इफ़ यू सी that you'll find here there are large size granules which are nothing but yolk, and they're in the form of you can say plates which are known as yolk cupules। और ये जो है लोअर एंड में लोकेटेड है, इसलिए इस एंड को वेजिटल पोल कहते हैं। अपर एंड में जो है साइटोप्लाज्म ज़्यादा है, योक कम है, द अपर एंड इज नोन एज एनिमल पोल, राइट। नाउ अब हम वी कम टू एग। एग, इफ यू सी, if I draw egg like this, if you see, egg again is again divided into 2 parts. The outer part, if you see,
just a minute. The this is egg, right? And if you see the peripheral portion of the egg is known as ectoplasm. This is ectoplasm and this is endoplasm, right? Ectoplasm, if you see, it is more viscous, थोड़ा सा यू कैन से थिकन्ड फ्लूइड का बना हुआ है. और हेयर यू विल फाइंड द दिस विस्कस पार्ट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, phosphatides, RNA, calcium ions, etc. Right? This particular portion. एंड मोर ओवर अगर एंडोप्लाज्म का एरिया देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर अपर वाले पोर्शन में जो है वो है ना साइटोप्लाज्म ज़्यादा है, तो एक्टोप्लाज्म जो है ज़्यादा थिकेंड है एनिमल पोल पर, और वेजिटल पोल पर ये काफ़ी थिन हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में योग मटेरियल प्रेजेंट है. इसके अलावा एक्टोप्लाज्म में बहुत छोटी छोटी ग्रैन्यूल्स हैं जिनको कहते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स. और ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स में तुम्हें पता ही है क्या होता है, एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जो कि बाद में जाके आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाती हैं, पॉलीसैकेराइड्स. दे फॉर्म फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन. राइट, so this was about the you can say ectoplasm. Now comes endoplasm. Endoplasm means we are talking about this whole area, that is endoplasm, where you'll find if we talk about only endoplasm, just see and this is you can say we'll just differentiate. ये एक्टोप्लाज्म है और ये जो है एंडोप्लाज्म. एंडोप्लाज्म में वी हैव डिवाइडेड एंडोप्लाज्म इनटू टू रीजन्स. द अपर रीजन इज नोन एज एनिमल पोल एंड लोअर रीजन इज नोन एज वेजिटल पोल, बिकॉज वहाँ पे जो है योग ज़्यादा अमाउंट में कॉन्सेंट्रेटेड है. और अपर एरिया में इफ़ यू सी हेयर इन द डायग्राम ऑल्सो, मैंने देखो डार्कन दिखा रखा है. बिकॉज डार्क क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मिलेनिन है. और मिलेनिन क्या करता है, सन रेज को एब्जॉर्ब करता है. और यहाँ पर क्लियर, यहाँ पे न्यूक्लियस भी है, क्लियर साइटोप्लाज्म भी है. तो यू कैन से दैट सन रेज आर यू कैन से ट्रांसमिटेड via the pigment to the animal pole. It absorbs so that it could affect the various activities going in the cytoplasm. Whereas the posterior region, if you see here, it is whitish in color. Why it is whitish in color? Because there are no melanin in the region. Only you can say there are yolk plates concentrated on the posterior end. अगर आप देखे जाए तो इसका जो योक है, फ्रॉग का योक है, वो प्रोटीन योक है. बिकॉज अगर इसमें देखा जाए तो 60% तो प्रोटीन है और 40% जो है वो फैट है. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम. नाउ व्हाट हैपन्स इज दैट जब ओवरी में फॉलिकुलर सेल्स एक वन ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स इट ग्रोज इन साइज, हम उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज प्राइमरी oocyte. ठीक है, नाउ दिस प्राइमरी oocyte अंडरगोज मियोसिस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. तो जब ओवरी के अंदर ही ओवम होता है तो वो प्राइमरी oocyte स्टेज पर होता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन. बट जब एग लेइंग होती है ना आउटसाइड द बॉडी इन द वाटर, उस टाइम पर वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है, यानी कि मियोसिस 1 हो चुका होता है. मियोसिस 2 अभी होता नहीं है. मियोसिस 2 की भी मेटाफेज स्टेज पर होता है व्हेन इट इज लेड इन द वाटर. राइट, सो in the end I would say that the egg is here you'll see once again the egg is covered by vitelline membrane, and vitelline membrane is again in turn covered by 3 jelly layers. Vitelline membrane is primary membrane and these jelly layers are jelly coats are tertiary
मेम्ब्रेन्स जो कि ओविडक्ट जो है वो सिक्रीट करता है। और जेली लेयर का फंक्शन क्या है? जेली लेयर जो है सभी जो एग मासेस को कोएलस करता है, इकट्ठा एक मास में इकट्ठा कर लेता है इन अ लंप, सो दैट उससे पूरा प्रोटेक्शन मिलता रहे, राइट। और वाइटलिन मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? कि वाइटलिन मेम्ब्रेन जो है इट प्रोवाइड्स प्री वाइटलिन स्पेस फॉर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ताकि पॉलीस्पर्मी जो है वो प्रिवेंट हो सके। Now we come to ovulation, right? The process of release of ova is known as ovulation. अब क्या होता है कि जैसे ओवेरियन फॉलिकल से ओवा रिलीज हुआ, यानी कि बॉडी कैविटी में ओवा रिलीज हुआ, उसके बाद क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस तरह से एक ओविड्यूजल फनल होती है या इन्फंटिबुलम होता है जो कि सीलिएटेड होता है। तो सीलिया बीट करने की वजह से ओवा जो है वो मूव करता है टूवर्ड्स ओविड्यूजल फनल, और ओविड्यूजल फनल के बाद जो है दिस इज ओविडक्ट। द ओवा पासेस थ्रू ओविडक्ट, और ओविडक्ट देन moves the egg into the uterus. This is uterus. यानी कि storage of ova occurs in uterus. There are two uteri. In both the uteri ova are stored. Now altogether around 3000 to 4000 ova are stored in uterus. Now during ovulation mass of eggs are laid. This mass is known as spawn, and the process of laying the eggs are known as this process is known as spawning. And in one spawn around 3000 to 4000 ova are released. And you know that ova are covered by jelly coats, right? So as a result of which they all are the eggs are released in one lump or mass. Now you know that there is external fertilization in frog. The sperms are released over the spawn or eggs, राइट। एंड क्या होता है कि जेली जो है ना, जेली कोट जो है एल्ब्यूमिन का बना है, ये स्वेल कर जाता है जैसे वाटर में रिलीज होता है। तो स्वेलिंग से पहले ही जो है द स्पर्म fertilizes or enters into the cytoplasm of the egg or ooplasm, right? होता क्या है कि ooplasm, if you see, it gives out a projection. जैसे ये सपोज वो है एग है, it gives out a conical projection known as cone of reception. और ये cone of reception क्या करेगा कि ये कैप्चर कर लेगा किसको? देखो ये तो है एक्रोजोम, ये है न्यूक्लियस, और ये है मिडल पीस। यानी कि ये जो एक्रोजोम में तो डिज़ोल्व कर देगा जेली मास को या वेरियस जो मेम्ब्रेन्स उनको डिज़ोल्व कर देगा। यानी कि एग प्लाज्म में या ओ प्लाज्म में कौन सा पार्ट एंटर करता है? हेड एंड मिडल पीस। यानी कि ये दो पार्ट एंटर करते हैं इनटू द ओ प्लाज्म और साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवा, राइट। नाउ विल सी व्हाट आर post fertilization changes. Yes, now after the entry of the sperm into the egg plasm, we'll see post fertilization changes, right? Now first we'll see them step by step. सबसे पहले तो जो है देखो, ये देखो, सबसे पहला चेंज जो होता है वो होता है कि फॉर्मेशन ऑफ पेनिट्रेशन पाथ। देखो यूजुअली क्या होता है, ये कोन ऑफ रिसेप्शन है, और ये जो है एक तरह से इक्वेटर है। तो इक्वेटर और कोन ऑफ रिसेप्शन के बीच में जो एंगल होता है वो अराउंड 20 to 39 डिग्री होता है। यानी कि इक्वेटर से जस्ट ये देखो, ये
तो ये जो एंगल है कितना है 29 to 39 डिग्री है। तो जस्ट इक्वेटर से 20 to 39 डिग्री ऊपर जो है एक ये कोन ऑफ रिसेप्शन बनता है। ये कोन ऑफ रिसेप्शन जो है स्पर्म का हेड और मिडिल पीस जो है वो कैप्चर कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है। उसके बाद क्या होता है कि ये देखो ये अपर पार्ट है इसका ओवम का। सो ये जो पार्ट है दिस इज़ द एनिमल पोल, और लोअर पार्ट जो है ये है वेजिटल पोल, राइट। तो यहाँ पर जो है एग प्लाज्म में बहुत सारी कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होती हैं, और ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो है दे हैव पिगमेंट। तो ये जो पाथ है किसका, स्पर्म का जो पाथ है, दिस पर्टिकुलर पाथ at an angle of 20 to 39 degree to equator is known as penetration path। इसको penetration path बोलते हैं। अब क्या होता है दूसरा जो है ये जो ये स्पर्म न्यूक्लियस है, ये क्या करेगा कि थोड़ा सा जो है एग प्लाज्म में फ्लूइड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। फ्लूइड एब्जॉर्ब करने से न्यूक्लियस जो है स्वोलन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं वेसिक्यूलर न्यूक्लियस। यानी कि एग प्लाज्म में एंटर करने के बाद जो है वो जो स्पर्म न्यूक्लियस है, नाउ इट इज़ नोन एज वेसिकुलर न्यूक्लियस। तो अब ये जो वेसिकुलर न्यूक्लियस है जब ये मूव करता है अलॉन्ग दिस पाथ, तो क्या होता है पूरे रास्ते पर एक ट्रेल यानी कि पदचिन्ह से हो जाते हैं, और इस ट्रेल ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स या पिगमेंटेड ग्रैन्यूल्स की ट्रेल को क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन पाथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये पेनिट्रेशन पाथ फॉर्म हो गया। फिर जो है सेंटर में आने के बाद ये इट ट्विस्ट एट अ पर्टिकुलर एंगल, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट अब ये थोड़ा सा टिल्ट करता है एट एन एंगल, इट मूव्स, और मूव करने के बाद ये फीमेल प्रो न्यूक्लियस है, यहाँ इसके पास पहुँचने की कोशिश करता है। दिस चेंज पाथ इज नोन एज कॉप्यूलेशन पाथ, राइट। अब जो है कॉप्यूलेशन पाथ से पहुँचता हुआ ये जो मेल प्रोन्यूक्लियस है, इट हैज़ ऑलमोस्ट रीच नियर द फीमेल प्रोन्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चेंज जो आता है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। होता क्या है कि ये जैसे वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग, और इसके ऊपर ही एक मेम्ब्रेन होती है नोन एज वाइटलिन मेम्ब्रेन। तो ये वाइटलिन मेम्ब्रेन अपने आप को लिफ्ट कर लेती है, अपने आप को थोड़ा सा स्पेस अप कर लेती है फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस स्पेस को क्या बोलते हैं, इस स्पेस को बोलते हैं पेरी वाइटलिन स्पेस। और ये पेरी वाइटलिन स्पेस कब फॉर्म होती है, स्पर्म के ऊ प्लाज्म में एंटर करने के बाद, क्योंकि कुछ कॉर्टिकल रिएक्शंस होते हैं, उस कॉर्टिकल रिएक्शन की वजह से ये जो वाइटलिन मेम्ब्रेन अपने आप को लिफ्ट कर लेती है फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फॉर्म्स पेरी वाइटलिन स्पेस। अब इस स्पेस में जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स आके अपना फ्लूइड रिलीज कर देते हैं, एंड दिस पेरी वाइटलिन स्पेस फिल्ड अप विद दिस फ्लूइड फॉर्म्स फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है कि जो मीजोलेसिथल एग्स हैं या टीरोलेसिथल एग्स हैं उसमें मोनोस्पर्म में ही रूल है, यानी कि एक स्पर्म जो है अगर एंटर कर गया तो बाकी वाले स्पर्म्स उसमें एंटर नहीं कर सकते, और वो प्रिवेंशन या प्रिवेंट कौन करता है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन करती है, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है, अब एंट्री होने के बाद एग ऊ प्लाज्म में या एग प्लाज्म में स्पर्म की एंट्री होने के बाद जो है देयर इज रोटेशन ऑफ एग। अब आप ये देखो कि ये जो है कोर ऑफ रिसेप्शन है, ये सॉरी फर्टिलाइजेशन पाथ है, और ये कॉपुलेशन पाथ है, ठीक है। अब जो है और ये देखो एग्जैक्टली इन द मिडल जो है दो पोलर बॉडी। अब क्या होता है कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो थोड़ी सी ट्विस्ट होता है, और जो एग है वो थोड़ा सा डाउनवर्डली जो है वो रोटेट कर जाता है। तो ये जो पोलर बॉडीज़ है ये भी इधर की तरफ शिफ्ट कर जाती है,
इवन जो पेनिट्रेशन पाथ है ये भी जो है थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता है एंड ये देखो इस तरह की पोजीशन हो जाती है। कैन यू सी पोलर बॉडी देखो पहले कहाँ थी, यहाँ थी, अब ये यहाँ शिफ्ट हो गई। और ये जो पेनिट्रेशन पाथ था जो कि यूजुअली इक्वेटर से ऊपर था, अब आप देखो पेनिट्रेशन पाथ जो है वो ये इक्वेटर होता है ना, इक्वेटर से नीचे फॉर्म हो गया। ये दिस इज द आई वुड से पेनिट्रेशन पाथ। ठीक है ना। अब इस रोटेशन से क्या होता है कि अब आप देखो ये जो पोर्शन है दिस इज़ द योग की हाफ पोर्शन, यानी कि योग जो है नीचे की तरफ कॉन्सेंट्रेट हो गया और अपर वाला रीजन जो है लाइट रीजन दैट इज़ विदाउट योग और वेरी लेस अमाउंट ऑफ योग है, इसको जो है दैट इज रिच इन साइटोप्लाज्म नाउ, as a result of which now two poles are formed. Upper pole is known as animal pole and lower pole is known as vegetal pole, which has got yolky granules or food reserved in the form of yolk. अब क्या है just opposite to it. अच्छा, before that, now after rotation of egg, next change which occurs is completion of second maturation division. वो मैं आपको समझाऊंगी क्या होता है completion of second maturation division. क्या होता है कि यूट्रस में जब एग्स स्टोर हो रहे होते हैं वो होते हैं यू नो इसमें प्राइमरी oocyte स्टेज में वो मूव करते हैं और वहाँ पर जो है दे आर कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte स्टेज। ठीक है ना। अब सेकेंडरी oocyte स्टेज अंडरगोज यू नो प्राइमरी पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होने के बाद सेकेंडरी oocyte बनता है और सेकेंड oocyte डिवीजन अंडरगोज सेकेंड मियोटिक डिवीजन। ठीक है ना। तो ये इस स्टेज में यहाँ पर जो है अभी जो oogenesis है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। और oogenesis कब कंप्लीट हो, यानी कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। राइट नाउ यू सी दैट ये देखो यहाँ पे देखो मेल और फीमेल प्रो न्यूक्लियस जो है दे हैव कम टुगेदर और उससे क्या होगा यू कैन से सिन कैरियन या फ्यूजन होने से पहले ही जो है सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाता है और जो है सेकेंड पोलर बॉडी जो है वो रिलीज हो जाती है। दीज आर द पोलर बॉडीज, राइट, एंड सेकेंड पोलर बॉडी कम टू लाई नियर द फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है। उसके बाद अब सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन होने के बाद नेक्स्ट स्टेज जो है वो है एम्फीमिक्सिस, यानी कि जो भी साइटोप्लाज्म में चेंजेस होने थे वो हो गए। नाउ कम्स द फाइनल स्टेज वेयर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई अकर्स। ठीक है। इस प्रोसेस को एम्फीमिक्सिस भी बोलते हैं, इसको सिनकैरियन भी बोलते हैं। नाउ यू सी दैट, कैन यू सी दिस इज सिनकैरियन और fertilized egg or fertilization has already occurred and it has restored diploid. अब जो है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भी चेंज हो गया। नाउ द एग हैज गॉट डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है। अब एम्फीमिक्सिस के बाद क्या होता है, एक और चेंज होता है दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बाइलेटरल सिमेट्री। वो मैं बताती हूँ कैसे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बाइलेटरल सिमेट्री। अभी तक तो जो है बाइलेटर ये अभी तक तो जो ये जाइगोट है ये रेडियली सिमेट्रिकल था। ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल था। पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि अब आप देख लो कि ये जो है ये तो वो था ना पेनिट्रेशन पाथ, और पेनिट्रेशन पाथ के अपोजिट तरफ ही आप देखो एक इस तरह का एक यू कैन से ट्रायंगुलर एरिया बनता है जहाँ पर बहुत सारे ग्रैन्यूल्स जाके इकट्ठी हो जाती हैं एंड दे फॉर्म एन एरिया विच वी कॉल एज ग्रे क्रिसेंट। और ग्रे क्रिसेंट जो है एक तरह से ये साइट मार्क करता है फॉर द वेरी फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जाइगोट। यानी कि आप इमेजिन करो कि जैसे ये योग है और पहला डिवीजन जो है वो ये देखो
ये जो है ग्रे क्रिसेंट है, राइट, ये जाइगोट है, और जो पहला डिवीजन है वो ग्रे क्रिसेंट से पास होता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। अब ये तो ये है एनिमल पोल और ये है वेजिटल पोल, ठीक है। सो अब आप देखो फर्स्ट डिवीजन जो है कौन से पोल में हो रहा है, एक तो एनिमल पोल में, और दैट टू इट पासिस थ्रू द, ये देखो कहाँ से, ग्रे क्रिसेंट के से पास हो रहा है। तो ये वो स्टेज है, और उसके बाद क्या होता है कि दोनों तरफ जो है बराबर डेवलपमेंट चलता है, ये बॉडी का सेंट्रल एक्सिस बन जाता है, यानी कि रेडियली सिमेट्रिकल जाइगोट से अब जो है डेवलपमेंट जो कैसे है वो अब ये बायलैटरल सिमेट्रिकल हो गया है एम्ब्रियो, राइट। तो एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायलैटरल सिमेट्री अक्कर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है व्हाट हैपेंस इज कि जैसे ही स्पर्म जो है वो मूव करता है ओवम में, उससे क्या होता है, इट गिव्स ऑफ सेंट्रियोल, इट एड्स ऑन टू द सेंट्रियोल, मिडिल पीस में सेंट्रियोल है, और सेंट्रियोल क्या करता है, क्लीवेज को यानी कि सेल डिवीजन को इनिशिएट करता है। Cleavage is initiated due to the addition of centriole from the male from the sperm या male gamete. Last event that takes place after fertilization is that now the metabolism and oxygen consumption increases. There is increase in metabolism and oxygen consumption. वाई, बिकॉज अब जो है मिडिल पीस के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी आ गया ना, और ये माइटोकॉन्ड्रिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एटीपी, और एटीपी से मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, और एटीपी फॉर्मेशन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। सो यू सी दैट दीज 8 चेंजेस अकर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। नाउ fertilization initiates cleavage, right? Cleavage is nothing but it is a set of mitotic division wherein there is no growth in cytoplasm, but after every division there is doubling of chromosomes. Cleavage के बाद क्या होता है, blastulation. So अब हम करेंगे cleavage and blastulation in frog. Cleavage किस तरह की है, cleavage is होलोब्लास्टिक, यानी कि जो डिवीजन है वो पूरा हो रहा है, ये नहीं हो रहा है कि केवल साइटोप्लाज्मिक रीजन डिवाइड, नहीं, पूरा जाइगोट ही डिवाइड हो रहा है इनकम्प्लीट, बट इट इज़ अनइक्वल, यानी कि जो रिजल्टेंट ब्लास्टोमियर्स हैं वो अनइक्वल हैं, दे आर नॉट ऑफ इक्वल साइज। जो रिजल्टेंट सेल्स बनते हैं उनको ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। ब्लास्टोमियर्स आर नॉट ऑफ सेम साइज, दे आर अनइक्वल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ yolk, but holoblastic, full cleavage occur, full division occur, complete division occurs. Now just see, previous diagram में देखा था ना, ये क्या है, ग्रे क्रिसेंट है ये वाला, और ग्रे क्रिसेंट के जस्ट अपोजिट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन पाथ होता है। तो जो फर्स्ट प्लेन ऑफ डिवीजन है वो है मेरिडियोनल, दिस इज फर्स्ट, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच 2 ब्लास्टोमियर्स आर फॉर्म्ड, यानी कि पहला डिवीजन अगर आप देखा जाए तो ये देखिए एनिमल पोल है, तो पहला डिवीजन जो है एनिमल पोल में ही हो रहा है टुवर्ड्स द वेजिटल पोल, डिवाइडिंग द जाइगोट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। सेकंड जो है डिवीजन वो भी मेरिडियोनल है, बट एट राइट एंगल टू द प्रीवियस वन, दिस वे। अब आप देखो ये रहा डिवीजन, राइट। अब क्या है, पहला डिवीजन ऑलरेडी हो चुका है। पहले वाले डिवीजन में क्या था, आप देखो जो रिजल्टेंट ब्लास्टोमियर्स है उसमें ग्रे क्रिसेंट का दोनों पोर्शन हाफ हाफ गया हुआ है, बट सेकंड क्लीवेज के बाद क्या हुआ कि जो ये 2 ब्लास्टोमियर्स फॉर्म हुए उनमें जो है ग्रे क्रिसेंट का कोई पार्ट नहीं गया हुआ, ठीक है। नाउ थर्ड डिवीजन जो है वो है हॉरिजॉन्टल, यानी कि इक्वेटर से जस्ट ऊपर है। तो अब कितने सेल स्टेज बन गए, 8 ब्लास्टोमियर्स बन गए। 8 सेल स्टेज के बाद इफ़ यू सी अगेन जो है वो यू कैन से वर्टिकल डिविजन्स हुए, दिस इज़ वन वर्टिकल डिवीजन एंड राइट, एंड जस्ट दिस इज अनदर जस्ट राइट एंगल टू द प्रीवियस वर्टिकल, यानी कि यहाँ जो है
फिर से 2 वर्टिकल डिवीजन है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ना 8 सेल स्टेजेस बीइंग कन्वर्टेड इनटू 16 सेल स्टेज। इसके बाद क्या हुआ कि 2 हॉरिजॉन्टल डिवीजन और हुए, एक ये रहा, एक ये रहा, राइट, समवेयर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच 32 cell stage is formed of 32 cell stage of cleavage is formed. After that, इस 32 सेल स्टेज के बाद आप देखो ये ऊपर वाले जो स्मॉल सेल्स हैं इनको माइक्रोमियर्स बोलते हैं, नीचे वाले जो लार्ज सेल्स हैं इनको मैक्रोमियर्स बोलते हैं। ऊपर वाले सेल्स जो माइक्रोमियर्स हैं ना वो पिगमेंटेड है, याद है मैंने तुम्हें बताया था जो साइटोप्लाज्मिक रीजन होता है, ये देखो क्लास में, ये देखो आप ऊपर जो है मेलानिन पिगमेंट होता है ना, तो अपर वाला जो एरिया है here also if you see, just a minute, where is that region gone? यस, तो अब आप देखो कि अब क्या होता है इस स्टेज पर, ये अपर वाले माइक्रोमियर्स हैं दे आर पिगमेंटेड, राइट, एंड लोअर योकी सेल्स आर नॉन पिगमेंटेड। और अब 32 सेल स्टेज के बाद क्या है कि माइक्रोमेयर्स जल्दी डिवाइड कर रहे हैं एज कम्पेयर टू मैक्रोमेयर। अब जो है वो काउंट जो है वो दैट काउंट इज लॉस्ट, नाउ द सेल्स ग्रो एज पर देयर साइज, माइक्रोमेयर जल्दी डिवाइड करे एज कम्पेयर टू मैक्रोमेयर। अब आप देखो अगर हम इस सेल पे इस स्टेज पर हम अगर सेक्शन लें तो क्या होता है, यूजुअली पहले तो क्या होता है एक सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स बनती है जिसको हम कहते हैं मॉर्यूला, बट फ्रॉग में मॉर्यूला स्टेज एब्सेंट होती है। इवन 8 सेल स्टेज के बाद अगर हम सेक्शन लें तो सेंट्रल में एक कैविटी फॉर्म होती है जिसको कहते हैं ब्लास्टोसील। ठीक है, होता क्या कि ये जो सर्कुलर सेल्स की टेंडेंसी होती है टू अडर टू ईच अदर, बीच वाली स्पेस भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली सेंटर में जो एक कैविटी लेफ्ट हो जाती है विच इज़ फिल्ड अप विद अ फ्लूइड जिसको कहते हैं ब्लास्टोसील। तो मॉर्यूलर स्टेज इज एब्सेंट इन फ्रॉग बिकॉज 8 सेल स्टेज में ही ब्लास्टोसील की फॉर्मेशन हो जाती है। ये तो देखो और काफ़ी एडवांस स्टेज में आप देखो ये जो है ब्लास्टोसील है। ब्लास्टोसील के आप देखो रूफ और साइड वॉल्स जो है वो पिगमेंटेड है, फ्लोर जो कि योक का बना हुआ है दैट इज नॉन पिगमेंटेड। ठीक है, ओके, नाउ यू सी एंड क्लीवेज के एंड में एक ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होती है जहाँ पर ब्लास्टोसील जो है वो एक्सेंट्रिक है, यानी कि सेंट्रल में लोकेटेड नहीं है, एक तरफ लोकेटेड है, बिकॉज एनिमल पोल में क्या है साइटोप्लाज्म है ना, वहाँ पर जो है स्पेस होती है, जबकि वेजिटल पोल में क्या है योक है जो कि सॉलिड मास ऑफ सेल्स है। नेक्स्ट अनदर थिंग इज ये जो ब्लास्टोसील है, द वॉल ऑफ द ब्लास्टोसील इज नोन एज ब्लास्टोडर्म। ठीक है, अब नाउ क्योंकि ये माइक्रोमेयर्स हैं दे आर डिवाइडिंग एट अ रैपिड रेट एज कम्पेयर टू मैक्रोमेयर्स, क्या होता है कि ये सेल्स डिवाइड हो गए कम्प्लीटली, कहते हैं गर्डल टाइप बन जाता है, यानी कि ये डिवाइड होके ओवरफ्लो करते हैं ओवर द, इस तरह से एक और लेयर बना लेते हैं ओवर द मैक्रोमेयर्स। अंडरस्टूड, यानी कि सेल्स जो है ग्रो करके इस तरह से साइड तक भी एक गर्डल बना लेते हैं एनिमल पोल के चारों तरफ, जो कि एनिमल पोल जो है पिगमेंटेड सेल्स का बना हुआ, इस तरह एक्स्ट्रा सेल्स जो है गर्डल या कॉलर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, जिनको मार्जिनल, इन सेल्स को क्या बोलेंगे, मार्जिनल जोन, इस एरिया को मार्जिनल जोन या जर्म रिंग भी बोलते हैं, जर्म रिंग, एक बार थोड़ा मैं क्लियर देती हूँ, मार्जिनल जोन या जर्म रिंग। ओके, नाउ ब्लास्टुला की फॉर्मेशन से क्या होता है, वी हैव अ बॉल ऑफ सेल्स वेर इन देर आर माइक्रोमियर्स, एनिमल पोल की तरफ माइक्रोमियर्स है और वेजिटल पोल की तरफ इस तरह से मैक्रोमियर्स है, राइट। अब क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल में, हर एनिमल, हर स्पीशीज़ में जो डेवलपमेंट है यानी वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में होता है। एक स्पेसिफिक पैटर्न का मतलब ये है कि जैसे तुम्हें पता है कि सेल्स हैं, सेल्स से बाद में अलग अलग टाइप के सेल्स जो है टिश्यूज़ बनाते हैं, फिर ऑर्गन बनाते हैं,
तो ये जो सेल्स हैं किसमें, ब्लास्टुला में, ये सेल्स बाद में जाकर फ्यूचर में जो टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है, इसको स्टडी करने के लिए एक इफ़ेक्टिव टूल है, एक मेथड है जिसको कहते हैं फेट मैपिंग। यानी कि उन सेल्स के फ्यूचर को डिटरमाइन करना कि ये सेल जो सेल इस पर्टिकुलर पोजीशन पे वो जाके फ्यूचर में कौन सा टिश्यू बनाएगा जो कि बाद में बॉडी का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम फेट मैपिंग को अगर हम डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे कि इट इज़ द मेथड ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन, अ कनेक्शन बिटवीन सेल और सेल्स in a blastula or in early stage of development with their you can say daughter cells। यानी कि वही सेल्स बाद में डिवाइड होके जो उसकी जो उनकी डॉटर सेल्स है, डॉटर सेल्स की बजाय यू कैन यूज़ द वर्ड विद देयर प्रोजेनी, ठीक है, इन लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। आ गया समझ में? ये जो है इसको फेट मैपिंग कहते हैं। ये एक इतना इफ़ेक्टिव टूल है जो कि हमें कनेक्शन बताता है कि सपोज़ ये सेल्स हैं, ये सेल्स बाद में जाके क्या जो है टिश्यू बनाएंगे या स्पेशलाइज्ड सेल बनाएंगे, इसको कहते हैं फेट मैपिंग। इससे एक और टर्म आता है फ्यूचर एरिया, यानी कि प्रिजम्पटिव एरियाज़। यानी कि ब्लास्टुला में ही कुछ एरियाज़ सारे जिनको हम कहते हैं प्रिजम्पटिव एरियाज़ या प्रिजम्पटिव यू कैन से प्रोस्पेक्टिव एरियाज़ या प्रोस्पेक्टिव सेल्स बनाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हम फेट मैप। तो अब अगर जैसे ब्लास्टुला स्टेज पे अब क्या है, इस स्टेज पर तो वैसे तो देखा जाए तो सारे सेल्स जो हैं वी कैन नॉट आइडेंटिफाइड, दे आर जस्ट ग्रुप ऑफ सेल्स। तो अब इन सेल्स को क्या किया जाता है, यानी कि ब्लास्टुला को क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है। यानी कि एक कोई कलर्ड केमिकल से उसको ट्रीट किया जाता है। उससे क्या है कि ये जो स्टेन है वो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग ग्रेड में कलर लेता है। कुछ रीजन्स बहुत डार्कली लेते हैं, कुछ जो है लाइटली लेते हैं। तो उससे जो है अलग एरिया जो है अलग अलग मार्क हो जाता है, ठीक है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट स्टेन से। और इन एरियाज़ को क्या बोलते हैं, इन एरियाज़ को बोलते हैं प्रिजम्पटिव एरियाज़, ठीक है। तो प्रिजम्पटिव एरियाज़ जो है क्या है कि इफ़ यू सी कि जो पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जो कि बाद में जाके प्रिजम्पटिव एरियाज़ बनाते हैं, राइट। तो ये सॉरी प्रिजम्पटिव ऑर्गन बनाते हैं या प्रिजम्पटिव सेल बनाते हैं। तो वो एरियाज़ जो प्रिजम्पटिव और सेल्स या उसको मार्क करते हैं, उन एरियाज़ को बोलते हैं प्रिजम्पटिव एरियाज़। देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ, तुम्हें समझ में आएगा। देखो ये है ब्लास्टुला स्टेज, ठीक है। अब इस ब्लास्टुला स्टेज में ये है एंटीरियर एंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल पोल, ठीक है। एनिमल पोल जो है डार्कर इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेलानिन। और ये है वेजिटल पोल, यानी कि पोस्टीरियर रीजन, करेक्ट। अब आप देखो कि मैंने ना कलर से मार्क कर रखा है कि जो एंटीरियर मोस्ट रीजन है जो कि रेड कलर में है। इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर रेड कलर्ड एरिया इज़ प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म। ये जो है फ्यूचर में जो है एक्टोडर्म बनाएगा, और एक्टोडर्म से जितने भी रिलेटेड एक्टोडर्म से जो भी टिश्यूज़ या ऑर्गन्स बनते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, वो बनाते हैं। तो प्रिजम्पटिव एरिया भी आप देखो दो टाइप के एरियाज़ में डिवाइडेड है। ये तो है प्रिजम्पटिव एपिडर्मिस और ये है प्रिजम्पटिव न्यूरोएक्टोडर्म। न्यूरल प्लेट को न्यूरोएक्टोडर्म भी बोलते हैं, जो कि फ्यूचर जो है नर्वस सिस्टम बनाते हैं।
तो यानी कि जो एंटीरियर मोस्ट एरिया है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय प्रिजम्पटिव एपिडर्मिस। ठीक है, अब ये जो है ग्रीन कलर से है, यानी कि जो पोस्टीरियर रीजन, पीछे वाला रीजन है, पीछे वाले रीजन में क्या है, मैक्रोमियर है। दिस ग्रीन कलर्ड एरिया डिनोट्स प्रिजम्पटिव एंडोडर्म, यानी कि फ्यूचर में ये जो एरिया है क्या बनाएगा, जितने भी जो सेल्स हैं, स्पेशलाइज सेल्स हैं जो कि एंडोडर्म से डिराइव्ड हैं, तो इसको कहते हैं प्रिजम्पटिव एंडोडर्म। तो अब आप देखो कि प्रिजम्पटिव एंडोडर्म में भी दो एरियाज हैं। एक पर्टिकुलर एरिया तो आप देखो ये तो एक यहाँ पे सेल्स जो हैं गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, जिसको इन्होंने एंडोडर्म दिया है, इसको प्रिजम्पटिव एंडोडर्म भी बोल सकते हो। एंडोडर्म का एक दूसरा पार्ट है जिसको इन्होंने लेबल कर रखा है प्री कॉर्डल प्लेट, इसको प्री कॉर्डल एंडोडर्म भी बोल सकते हैं। क्या फ़र्क है प्री कॉर्डल एंडोडर्म और एंडोडर्म में? एंडोडर्म में आप देखो सेल्स जो है क्लोजली प्लेस्ड है, प्री कॉर्डल प्लेट में या प्री कॉर्डल एंडोडर्म में सेल्स जो है लूजली पैक्ड है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर में जो है क्या बनाते हैं, मीजनकाइम। मीजनकाइम में क्या होता है, सूल सेल्स जो है लूजली अरेंज होते हैं और थोड़ा सा फ्लूइड भी देखो, और उस फ्लूइड के कारण जो सेल्स जो है डिस्पर्स हो रखे होते हैं, एक जगह एक दोनों सेल्स के बीच में जो है डिफरेंस होता है, क्लोजली प्लेस्ड नहीं होते, राइट। दिस वाज अबाउट प्रिजम्पटिव एंडोडर्म। नाउ ओनली वन एरिया इज लेफ्ट इन द मिडल, दैट इज प्रिजम्पटिव मेसोडर्म। प्रिजम्पटिव मेसोडर्म भी आप देखो, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू फ्यू पार्ट्स। फर्स्ट इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड ये जो है ये कहाँ से, मेसोडर्मल सेल से डिराइव किया होता है। देन मेसोडर्म भी आप देखो, इट इज डिफरेंशिएटेड इन टू पार्ट्स, सोमैटिक मेसोडर्म एंड लेटरल प्लेट मेसोडर्म। सोमैटिक मेसोडर्म एंड लेटरल प्लेट मेसोडर्म। अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें, ये देखो आप, कैन यू सी, यानी कि ये जो है ये क्या आ गया, एनिमल पोल, ये वेजिटल पोल, ये जो है डॉर्सल रीजन है और ये है वेंट्रल रीजन, करेक्ट। अब आप देखो, ये देखो मैंने दिखाया था ना, ये सारा आगे वाला एरिया पूरा क्या है, प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म, पीछे वाला एरिया क्या है, प्रिजम्पटिव एंडोडर्म, बीच में जो येलो कलर्ड एरिया दैट इज प्रिजम्पटिव मेसोडर्म। और प्रिजम्पटिव मेसोडर्म में एक एरिया है नोटोकॉर्ड, राइट, जो नोटोकॉर्ड बनाता है। अब आप देखो कि नोटोकॉर्ड के जस्ट नीचे ये देखो आर्क लाइक एरिया, जस्ट नीचे जो है ये वाला प्लेन वाला पोर्शन है, ये ऊपर अपर वाला सोमैटिक, स्पेलिंग गलत है, सोमैटिक मेसोडर्म, और इसके नीचे आप देखो ये क्या है, लेटरल प्लेट मेसोडर्म। इसमें आप देखो लेटरल प्लेट मेसोडर्म नहीं दिखाई दे रहा, इसमें केवल इन्होंने मेसोडर्म मार्क कर रखा है, क्योंकि इस ऊपर से केवल सोमैटिक मेसोडर्म ही दिखाई दे रहा है, पर सोमैटिक मेसोडर्म के नीचे जो कि एरिया विजिबल नहीं है, यहाँ पर जो है वो ये लेटरल प्लेट मेसोडर्म है। ठीक है, अगर हम इस स्टेज पे, ब्लास्टुला की स्टेज पे हम सेक्शन लें तो देखो आप इस तरह दिखाई देगा। बीच में ये देखो ये ब्लास्टोसील है, ये इस कैविटी को ब्लास्टोसील बोलते हैं। आगे वाला जो एरिया पूरा एंटीरियर रीजन इज ऑक्यूपाइड विद प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म, और पीछे वाला जो है इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय प्रिजम्पटिव एंडोडर्म, और बीच वाला जो एरिया है, इफ़ यू सी, दिस इज मेसोडर्म, दिस इज ऑल्सो मेसोडर्म एरिया, राइट। अब क्या है कि एक और चीज़ है कि फ्रॉग का एग जो है, इफ़ यू सी, वो है इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या है कि एक स्टेज तक हम जो है सेल का फ्यूचर जो है डिसाइडेड नहीं होता। अगर आप 2 सेल स्टेज पर अगर सेपरेट कर लोगे तो हर एक सेल जो है जाइगोट का काम करेगा, राइट। या 4 सेल स्टेज पे आप सेपरेट करते हो तो ये 4 जाइगोट का काम करता है, और हर एक जो है जाइगोट जो है वो एक इंडिविजुअल फ्रॉग में डेवलप कर जाता है। ठीक है, इसीलिए सपोज ये जो है, इफ आई से, ये है दिस इज ब्लास्टुला। अब आप यहाँ के जो सेल्स हैं, यानी कि एक्टोडर्म के सेल्स अगर अर्ली स्टेज ऑफ ब्लास्टुला में एंडोडर्म की जगह ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो सेल्स जो है एंडोडर्म की तरह एक्ट करेंगे, ना कि एक्टोडर्म की तरह। सेम वे अगर मेसोडर्म वाले एक्टोडर्म में हम शिफ्ट करते हैं कुछ सेल्स, तो दे विल एक्ट एज एक्टोडर्मल सेल ओनली, क्योंकि सबका जेनेटिक मेकअप तो सेम है। तो क्योंकि फ्रॉग की जो क्लीवेज है वो इनडिटर्मिनेट टाइप है। ये इनडिटर्मिनेट का मतलब कि एक स्टेज तक हम उनको जो है वो डिटरमाइंड नहीं होते, फिक्स नहीं होते कि फ्यूचर में क्या बनाएंगे, राइट। बट ब्लास्टुला की लेट स्टेज में जो सेल्स हैं
उनकी फेट जो है वो फिक्स्ड हो जाती है। उसके बाद अगर हम कुछ सेल्स रिमूव कर देते हैं या उन्हें शिफ्ट कर देते हैं तो वो पर्टिकुलर स्पेशलाइज सेल्स हैं वो नहीं बन पाएंगे, और वो स्पेशल जो भी टिश्यू उनसे बनता है वो टिश्यू या ऑर्गन जो है वो मिसिंग होगा या वो प्रॉपर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, इन केस ऑफ फ्रॉग। जबकि कुछ एनिमल्स में जो है क्लीवेज जो है डिटर्मिनेट टाइप होते हैं। एग जो है डिटर्मिनेट है, शुरू में ही जैसे ही ब्लास्टोमियर फॉर्म होते हैं उनका फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। वो जो है वो पर्टिकुलर स्पेशलाइज सेल ही बनाते हैं और कोई टाइप ऑफ सेल में वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते। नाउ वी कम टू द लास्ट स्टेज ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, that is gastrulation. राइट, गैस्ट्रुलेशन के बिगिनिंग से पहले एक बार मैं तुम्हें प्रीवियस क्लास का बताऊँ, प्रीवियस टॉपिक में, यानी कि ब्लास्टुलेशन में। ब्लास्टुलेशन में क्या हुआ था कि जो ब्लास्टुला फॉर्म हुआ था वो जो है दैट वाज you can say single layered cells arrange themselves in single layered, and in the center formed a cavity which we call as blastocele. ठीक है ना। ऊपर से जब हमने फेट मैप स्टडी किए तो आप देखो फेट मैप में हमने देखा कि ये जो है एनिमल पोल है, ये वेजिटल पोल है। एंटीरियर रीजन वाज सराउंडेड बाय प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म यानी कि फ्यूचर एक्टोडर्म। posterior region was occupied by presumptive endoderm and middle layer occupied by presumptive mesoderm. ठीक है, ये तो था ब्लास्टुला के सरफेस पर। अगर हम सेक्शन लें तो ये देखो आप इस तरह से, ये दिस इफ़ यू सी दिस दिस ब्लास्टुला इज दीज आर द सिंगल लेयर्ड सेल्स माइक्रोमियर्स, और यहाँ पर जो है वो मेगामियर्स है। ठीक है, ये इसकी पोजीशन थी। अब क्या होता है कि गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है कि ये जो सेल्स है ना, वेरियस प्रिजम्पटिव लेयर्स, ये जो प्रिजम्पटिव यू कैन से लेयर्स हैं, ये अपने आप को, अभी तक तो सिंगल लेयर्ड सेल्स आर देयर। इन गैस्ट्रुलेशन देयर इज मास माइग्रेशन ऑफ सेल्स टू कन्वर्ट दिस सिंगल लेयर्ड एम्ब्रियो इनटू 3-layered gastrula. राइट, अब जो है इसमें क्या होगा कि सारे प्रिजम्पटिव लेयर्स माइग्रेट करेंगे और तीनों एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्मल लेयर्स में यानी कि वो फॉर्म हो जाएंगे। यानी कि ये जो गैस्ट्रुला है कितना, ये 3-layered एम्ब्रियो है, जबकि ब्लास्टुला क्या है 1-layered एम्ब्रियो है और गैस्ट्रुला जो है 3-layered एम्ब्रियो है। और ऐसा नहीं है कि जो है केवल जो है माइग्रेशन या यू कैन से सेल्स का मूवमेंट हो रहा है। गैस्ट्रुला में नो डाउट मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बट मूवमेंट के साथ सेल डिवीजन भी कंटिन्यू हो रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इन द एंड ऑफ द गैस्ट्रुला whole of the outer surface of the gastrula will be occupied by ectoderm. Now we come to various movements of cells which occur during gastrulation, or various methods by which the cells migrate. First one is एपिबोली। ठीक है, एपिबोली में क्या होता है कि देखो क्या यू नो दैट ये जैसे ये अगर वो है ब्लास्टुला है, राइट। ब्लास्टुला में तुम्हें पता है कि जो एंटीरियर रीजन है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्म, राइट। पोस्टीरियर रीजन इज ऑक्यूपाइड बाय प्रोस्पेक्टिव एंडोडर्म, और यहाँ पर जो है यू कैन से लार्ज साइज सेल्स है इस रीजन में which are laden with yolk, and the middle portion will form future mesoderm, राइट। अब क्या होता है जो एंटीरियर रीजन वाले सेल है ना, ये दे आर माइक्रोमियर्स, राइट, एंड माइक्रोमियर्स डिवाइड एट अ फास्टर रेट. So what happens is these cells they divide and they start migrating towards the vegetal pole.
बिकॉज सिंस ये इनका नंबर इंक्रीज हो रहा है और ये जो है अब दे स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द एंड प्रोस्पेक्टिव एंडोडर्म लेयर एंड दिस मूवमेंट इज नोन एज एपीबोली, राइट। और अब जब आप देखो, जब यहाँ से जब एंटीरियर एंड से सेल पीछे की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो इसकी जो रूफ है ब्लास्टोसील की वो थिन हो जाती है, इट थिन्स आउट, राइट। आफ्टर एपीबोली the next event that takes place is involution. क्या होता है, जैसे ब्रैंकियोस्टोमा में क्या होता है कि जैसे ये अगर वो है एम्ब्रियो है तो क्या होता था, यहाँ पर द यू कैन से इनवैजिनेशन होती थी और ये इनवैजिनेट होके पूरी स्पेस जो ऑब्लिटरेट हो जाती है और न्यू कैविटी बन जाती थी. दिस यूज टू हैपन इन ब्रैंकियोस्टोमा. बट फ्रॉग में क्या होता है कि देखो मैं आपको दिखाती हूँ फ्रॉग का जो वो है. अगर ये देखो सेक्शन देखा था फ्रॉग में, आप देखो कि जो पोस्टीरियर एंड पर जो है योक लेडन सेल्स है, तो इसलिए ये इनवैजिनेट नहीं कर सकते अंदर की तरफ, ठीक है ना. तो अब नाउ हाउ द मूवमेंट ऑफ सेल वुड अकर. क्या होता है कि देखो, कैन यू सी दिस रीजन, प्री कॉर्डल प्लेट और यू नो यू कैन से ये जो एंडोडर्मल सेल्स है. चलो मैं दूसरा डायग्राम दिखाती हूँ. ये आप देखो, ये ग्रीन कलर वाले सारे एंडोडर्म सेल्स हैं, ठीक है ना. तो प्री कॉर्डल प्लेट भी एंडोडर्म सेल्स का बना हुआ है और ये एंडोडर्म तो है ही. तो प्री कॉर्डल प्लेट और एंडोडर्म के बीच में कैन यू सी दिस एरिया, ठीक है. एक ना क्रिसेंट्रिक शेप एक डिप्रेशन फॉर्म होता है, क्रिसेंट्रिक शेप. और वो डिप्रेशन जो है यू कैन से दैट मार्क्स द पोजिशन फ्रॉम वेयर द सेल वुड स्टार्ट मूविंग इनवर्ड. देखो मैं आपको दिखाती हूँ, एक और पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी. ये आप देखो, ये कैन यू सी दिस रीजन हेयर, अ डिप्रेशन इज फॉर्म्ड बिटवीन द this depression known as dorsal lip, and from here this depression it goes on increasing this way, right. Earlier it was just a small notch, then and it deepens down, ठीक है. अब डीपन डाउन होगा तो अंदर एक नई कैविटी बना रहा है. अब आप देखो, ये देखो, दिस वाज द ओपनिंग, और ये ओपनिंग कैसे वाइड हो रही है, राइट. अगर आप इसमें भी आप देखोगे इस सेक्शन में, इफ़ यू सी, आई जस्ट शो, ये देखो, ये जो डॉर्सल दिस डिप्रेशन इज डॉर्सल लिप, और ये डॉर्सल लिप देखो समवेयर डॉर्सल साइड प्रेजेंट होती है, और ये धीरे धीरे ये जो डीपन डाउन हो जाता है और एक अंदर कैविटी बना लेता है इस तरह से. दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर. और इस अब क्या है कि यहाँ पर जो सेल्स बने हुए हैं ना, कहाँ पर ये जो सेल्स माइग्रेट कर रहे हैं, जो माइक्रोमियर्स जो है वो कंटिन्यूसली माइग्रेट कर रहे हैं टुवर्ड्स द एंडोडर्म लेयर. सो व्हाट हैपन्स इज दे स्टार्ट रोलिंग इनसाइड दिस कैविटी. अब आप देखो, सबसे पहले जो है क्या होता है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, प्री कॉर्डल प्लेट, ठीक है ना. तो जैसे यहाँ पे डिप्रेशन फॉर्म होगा तो सेल्स जो है प्री कॉर्डल सेल्स प्लेट के सेल्स जो है अंदर की तरफ माइग्रेट करेंगे. उसको कौन सा उसको फॉलो करेंगे, नोटोकॉर्डल सेल. तो अब आप ये देखो, यहाँ पर ये प्री कॉर्डल प्लेट के सेल्स हैं वो अंदर माइग्रेट कर गए हैं. उसके पीछे जो है प्रिजम्पटिव नोटोकॉर्ड सेल्स हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है. और ये जो क्रिसेंट्रिक ओपनिंग है ये भी आप देखो इस तरह से एक प्रोट्रूशन फॉर्म हो जाती है, जिसको हम कहते हैं डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर. वो फॉर्म हो जाता है ब्लास्टोपोर, ठीक है. सो अब आप देखो कि धीरे धीरे अब एक नई कैविटी फॉर्म हो जाती है जिसको कहते हैं आर्केंट्रॉम. ये जो कैविटी है, और ये देखो ये जो ये ब्लास्टोसील कैविटी कितनी रिड्यूस होगी और ये न्यू कैविटी फॉर्म होगी, दैट इज़ आर्केंट्रॉन. अब आप देखो कि सारे मीजोडर्मल सेल्स जो हैं वो अंदर की तरफ माइग्रेट कर गए हैं, और जो है एक्टोडर्म सेल्स, न्यूरल प्लेट जो है एक्टोडर्म सेल्स के बने होते हैं, वहाँ पर जो है माइग्रेशन जो है डॉर्सल साइड वो रुक जाता है.
तो इस तरह से जब सेल्स रोल ओवर होके, अब आप देखो अगर कंटिन्यूसली होता तो ये रोल हो जाते हैं नीचे तक, पर अब आप सोच इमेजिन करो कि इस तरह से कोई वो है कैविटी है, तो सेल्स रोल होके क्या इस कैविटी में एंटर करेंगे ना, इसीलिए जो है इस कैविटी के कारण सेल्स जो है अंदर की तरफ मूवमेंट करते हैं, और इस तरह के जो माइग्रेशन को बोलते हैं इन्वॉल्यूशन, यानी कि द रोलिंग इन ऑफ माइक्रोमियर्स इज नोन एज इन्वॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरह अब आप देखो कि ये जो एंडोडर्मल सेल्स हैं, ये जो है ऑटोमेटिकली, क्योंकि इनके ऊपर माइक्रोमियर्स ग्रो कर गई है, ऑटोमेटिकली दे कम्स इन द मिडल। और इधर नीचे की तरफ देखो ये वाले जो मीजोडर्मल सेल्स हैं, इफ़ यू सी, ये दे हैव ऑल्सो माइग्रेटेड एंड दे हैव शिफ्टेड जस्ट बीनीथ द योक्लिडन एंडोडर्मल सेल। और अब आप देखो लास्ट फेज में तो आते आते जो है आर्केंट्रॉन कैविटी जो है फुल, इफ़ यू सी it is somewhere like this, and floor is occupied by Euclidean cell, and if you see you can say roof of the archentron is occupied by mesodermal cells. mesodermal is precaudal plate और ये notochord, ये दोनों माइग्रेट होके अंदर की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं एंड दे फॉर्म द रूफ ऑफ द आर्केंट्रॉन कैविटी। मीनवाइल आप देखो ब्लास्टोपोर जो है, जो कि समवेयर डॉर्सली लोकेटेड था, वो आप देखो वेंट्रली लोकेटेड पोस्टीरियर पोजीशन पर आ गया है। ठीक है, नाउ इफ़ यू सी, अगर हम सेक्शन ले आफ्टर मूवमेंट ऑफ द सेल्स, यू विल सी दैट वेरियस इवेंट्स हैव अकर्ड एट द एंड ऑफ द दीज मूवमेंट। ये देखो आप, ये आर्केंट्रॉन कैविटी फॉर्म होगी इन द सेंटर। ठीक है, ये सारे योक्लिडन सेल्स हैं। तो जो बाहर की तरफ सारे जो है एक्टोडर्मल सेल्स हैं, मिडिल में आप देखो मेसोडर्मल सेल्स हैं, जो सबसे अंदर सेल हैं देयर द एंडोडर्मल सेल्स, यानी कि आर्केंट्रॉन कैविटी की जो लेटरल वॉल्स हैं दे आर फॉर्म्ड बाय एंडोडर्मल सेल एंड फ्लोर इज फॉर्म्ड ऑफ योक सेल्स, राइट। सो अगर ये जो ब्लास्टोपोर है, अगर हम इसकी पोजीशन देखें, इफ़ यू सी आई जस्ट शो, ये देखो आप, अगर हम आर्केंट्रॉन को पोस्टीरियर रीजन को अपने सामने देखें, ये देखो ये सारे ग्रीन कलर के योक्लिडन मेगामियर्स हैं। अब क्या होते हैं, इनके ऊपर ओवरग्रो कर क्या कहते हैं, माइक्रोमियर्स। तो अर्लियर तो केवल अपर साइड से सेल्स माइग्रेट कर रहे थे, यानी कि ये जो अपर एज है उसको बोलते हैं डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। ठीक है, अब बाद में क्या होता है, धीरे धीरे साइड से भी सेल्स माइग्रेट करना शुरू करते हैं, जो मेसोडर्मल सेल्स हैं, सोमैटिक मेसोडर्म के सेल्स। तो क्या हुए, ये जो लेटरल मूव करते थे, हम कहते हैं ये लेटरल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर जो है वो फॉर्म हुआ। और नीचे आप देखो बाद में जब ये नीचे वाले जो मेसोडर्मल सेल्स, जब व्हेन दे माइग्रेट फ्रॉम द वेंट्रल पार्ट, दैट फॉर्म्स द वेंट्रल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। तो ये इस तरह से यहाँ पे वेंट्रल लिप बन गया, दिस वाज डॉर्सल एंड दीज आर टू लेटरल लिप्स। ये लिप्स जो है अब आप देखो दे आर ब्लॉक्ड बाय योक प्लग, योक सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और इस ब्लॉकेज और प्रेजेंस ऑफ योक प्लग एट ब्लास्टोपोर इज नोन एज योक प्लग, बिकॉज योक प्लग जो these Euclidean cells हैं, they are almost non-living cells, so they remain there at the mouth of the ब्लास्टोपोर। ये देखो इसकी पोजीशन समवेयर, इफ़ यू सी इट इज़ लाइक दिस, ये दिखाई दे रहा है, ये जो है ये पोर्शन जो है ये योक प्लग बनाता है। ठीक है, नाउ अब देखा जाए तो गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो है क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप देखो कि फॉर्मेशन ऑफ आर्केंट्रॉन, ठीक है, और ये आर्केंट्रॉन, ये क्योंकि दिस इज़ फ्यूचर एलिमेंट्री कैनाल, तो आर्केंट्रॉन को गैस्ट्रोसील भी बोलते हैं। ठीक है, और जो है तुम्हें पता आर्केंट्रॉन जो है ब्लास्टोसील को ऑब्लिटरेट कर देती है, या उसको बहुत ही ज़्यादा थिन आउट कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेजर इवेंट हुआ है दैट इज़ कंप्लीशन ऑफ ब्लास्टोपोर। अभी मैंने आपको दिखाया ही था कि किस तरह से ब्लास्टोपोर ओपनिंग जो है, ब्लास्टोपोर के चारों लिप्स बन जाते हैं, डॉर्सल लिप, वेंट्रल लिप एंड 2 लेटरल लिप, एंड हेयर देयर इज योक प्लग।
ठीक है, तो इसको योग प्लग गैस्ट्रुला भी बोल देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि अभी तक तो जो एम्ब्रियो था वो सर्कुलर था ना, अब होता है एलोंगेशन ऑफ द एम्ब्रियो, राइट। दिस इज द थर्ड, पहले एपिबोली हुआ, फिर इन्वॉल्यूशन हुआ, अब होता है एलोंगेशन। यानी कि धीरे धीरे जो है ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन सेल्स जो है इस तरह से एम्ब्रियो जो है वो इलोंगेट करना शुरू कर देता है इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग स्फेरिकल, ठीक है। और धीरे धीरे सेल्स जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं और देन थिकनेस ऑफ द एम्ब्रियो इज मेंटेन्ड और रेस्टोर्ड, ठीक है। अब क्या होता है एलोंगेशन के दौरान, अभी तक हमने देखा ना तीनों लेयर्स कॉम्पैक्टली पैक्ड है, ये देखो तीनों लेयर्स इसमें कॉम्पैक्टली पैक्ड है। धीरे धीरे जो है जो मीजोडर्म लेयर है वो जो है अपने आप को एंडोडर्म से सेपरेट कर लेता है और इसको बोलते हैं डीलैमिनेशन। इलोंगेशन के दौरान ही डीलैमिनेशन होता है, वेर इन मीजोडर्म लेयर्स स्प्लिट्स और सेपरेट इटसेल्फ फ्रॉम द एंडोडर्म लेयर, ठीक है। उसके बाद जो एक और जो मेजर इवेंट होता है दैट इज रोटेशन, ठीक है। अर्लियर हम दिखाते थे कि आपको जैसे ये अगर वो है ब्लास्टुला है तो ये हम कहते हैं दिस इज़ एनिमल पोल, दिस इज़ वेजिटल पोल। वेजिटल पोल इस एंड क्योंकि यहाँ पे जो है योक लेडन सेल होते थे, मेगामेयर्स होते थे, यही था ना रीज़न। अब क्या हुआ कि ड्यूरिंग ग्रोथ और ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन अब जो यू कैन से जो योक लेडन सेल्स है वो यहाँ आ गए, यहाँ पे ब्लास्टोपोरल लिप है और वो यहाँ आ गए, ठीक है ना। तो अब जो है इसको हम बोलते, क्योंकि ग्रेविटी के हिसाब से जो है जो ये योक लेडन सेल्स हमेशा यू कैन से दे आर टुवर्ड्स डाउनवर्ड, तो अब ये जो एनिमल पोल है वो इधर आ जाता है और ये वेजिटल पोल इधर आ जाता है। तो अपर वाला रीजन डॉर्सल होता है और नीचे वाला रीजन जो है वेंट्रल। तो अभी ये सारा डेवलपमेंट किस में रहा, वाइटलिन मेम्ब्रेन में। तो अब वाइटलिन मेम्ब्रेन में जो एम्ब्रियो है उसकी पोजीशन जो है वो इस तरह से हो जाती है, वेरिन ये एनिमल पोल हो जाता है और ये वेजिटल पोल हो जाता है, ठीक है। अब इस स्टेज में हम एम्ब्रियो क्या बोलेंगे, वी कॉल दिस एज गैस्ट्रुला, राइट। और इस टाइम इसकी लेंथ जो है फ्रॉग की गैस्ट्रुला की अराउंड 2.5 mm होती है। दिस इज ऑल इन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग।